Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Waqas. I am teaching Al-Quran Beacon College मानसरा। आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम लोग 12वीं जमात के फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, फंक्शन एंड लिमिट्स। सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन A function y is equal to f of x is a rule that assigns to unique value of y to y for each value of x, where x is independent variable and y is dependent variable. फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये दो वेरिएबल पे डिपेंड है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इसके अंदर हमारे पास दो चीज होती है, डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? हमारे पास डोमेन वो चीज होती है जिस पे हमारे पास y की वैल्यू रियल नंबर है, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। और जो y की वैल्यू आती रहती है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। फॉर एग्जांपल y is equal to f of x which is equal to x cubed। अब इसमें हमारे पास डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डोमेन देखते हैं कि डोमेन क्या है। डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर के फंक्शन हमारे पास सारी वैल्यू x की वैल्यू के लिए हमारे पास डिफाइन होता है। और रेंज हमारे पास क्या होगी, हमारे पास रेंज ये होगी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। अब डोमेन को हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, डोमेन of f of x which is equal to x such that x belongs to real number, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन x की सारी वैल्यू के लिए हमारे पास डिफाइन। और रेंज क्या होगी इस फंक्शन के लिए, रेंज ऑफ f of x y such that y belongs to real number and positive real number, or y such that y belongs to real number and real number is greater than equal to 0। हमारे पास जो डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर होगी और रेंज जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरह सेकंड उसी एग्जांपल्स देते हैं हम लोग, y is equal to f of x which is equal to 2x। इसके अंदर हमारे पास डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है और रेंज हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है और रेंज हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स होगी। इसको हम लोग अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर and also range is all real number। तो ये हमारे पास फंक्शन है कि फंक्शन को दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि हर x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आए तो वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं।
सबसे पहले हमारे पास है कंपाउंड फंक्शन। अब कंपाउंड फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि फंक्शन एक से ज्यादा इक्वेशन पे हमारे पास मुश्तमिल हो तो उसको कंपाउंड फंक्शन है। व्हेन फंक्शन हैव more than one equation, then equation is called compound function। अब कंपाउंड फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पेश है कि कंपाउंड फंक्शन ज्यादा इक्वेशन पे क्यों मुश्तमिल होता है? तो इसमें हमारे पास जैसे हमारे पास किसी चीज की प्राइस होती है, कोई थोड़ी सी चीजें लें तो वो हमारे पास कम प्राइस में मिल जाती है, ज्यादा प्राइस में मिल जाती है, और जब ज्यादा चीजें लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कम प्राइस में मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग 5 पेन लेते हैं तो हमारे हर एक पेन 5 रुपए में मिल जाता है, लेकिन जब 10 पेन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 4 रुपए में हर एक पेन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर पेन की कीमत ली जाए तो हमारे पास पेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग 5 पेन लेते हैं 5x, देन x इज फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए का है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ठीक है। और जब हम लोग 5 पेन से ज्यादा लेते हैं तो वो हमें कितने में मिल जाता है, 4 रुपए में। तो उसमें क्या आ जाता है 4x + 25 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। अगर हम लोग 5 पेन लेते हैं तो वो हमारे पास किस में मिल जाता है, हमें 5 रुपए में मिलते हैं। और जब 5 पेन से हम लोग ज्यादा पेन ले लेते हैं तो 5 पेन से ज्यादा जो हमारे पास छठा पेन आएगा तो हमें किस में मिलेगा, 4 रुपए में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस और एब्सोल्यूट फंक्शन। मॉडुलस और एब्सोल्यूट फंक्शन ये हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो इस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास x पॉजिटिव होगा तो हमारे पास x वैल्यू आएगी, और जब x नेगेटिव होगा तो हमारे पास क्या आएगी, -x वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसकी डोमेन एंड रेंज देखते हैं। डोमेन इसकी हमारे पास क्या होती है, ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन की मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन की हमारे पास डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, जबकि रेंज क्या होती है इसकी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, f of x इज इक्वल टू 2x + 5 एब्सोल्यूट, 2x + 5 एब्सोल्यूट। जब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू को तो ये पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू एब्सोल्यूट के अंदर आ जाती है उसको भी क्या कर देता है, ये पॉजिटिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग f of -5 पुट करते हैं तो इसमें क्या आएगा, 2 × -5 + 5 एब्सोल्यूट which is equal to -10 + 5 which is equal to -5 एब्सोल्यूट which is equal to 5। अब देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट ने क्या कर दिया, नेगेटिव वैल्यू को क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि एब्सोल्यूट नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 1 to 1 फंक्शन।
अब वन टू वन फंक्शन क्या होता है? और वन टू वन फंक्शन हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हर y की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास सिंगल वैल्यू ऑफ x आनी चाहिए। अब x के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास सिंगल वैल्यू ऑफ y आनी चाहिए। इसमें ये होता है कि हमारे पास सिंगल इमेज बनती है, डबल इमेज नहीं बनती कि x ना इसमें हमारे पास रेंज रिपीट नहीं होती। अब इसको डिफाइन करते हैं। A function assign a unique value of x unique value of y corresponding to unique value of x। इसमें हमारे पास y के corresponding यूनिक वैल्यू x की होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो इसमें f of x is equal to 2x। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अब x को हम लोग जब सिंगल वैल्यू देते हैं 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, 2 पुट करते हैं तो 4 आ जाता है, -1 पुट करते हैं तो -2 आ जाता है। तो हमारे पास डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग x के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की सिंगल वैल्यू आती जाती है, डबल वैल्यू रिपीट नहीं होती हमारे पास। x की हमारे पास y के कोरस्पॉन्डिंग सिंगल वैल्यू आती है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर देखते हैं दूसरी एग्जांपल y is equal to f of x is equal to x स्क्वायर। जब हम लोग x स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे y के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो वैल्यू x की आ जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग y को 1 पुट करते हैं, जब हम लोग x को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या होती है 1 का स्क्वायर f of 1 is equal to 1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अगर हम लोग x को -1 पुट करते हैं दोबारा इसी फंक्शन के अंदर x को -1 पुट करते हैं तो दोबारा हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब y के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की वैल्यूज हमारे पास रिपीट हो गई तो इसमें हमारे पास ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेंज क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो जब रेंज रिपीट होगी तो वो हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन ऑफ ए फंक्शन